आदाब। जम्मू कश्मीर के टैलेंट की अगर बात करें तो किसी से कम नहीं है। मेरे सामने मेरे भाई साहब आप देख रहे हैं, मोहम्मद मुनीर, यानी कि हाल ही में जो है वो इन्होंने नेशनल खेला है क्रिकेट। सबसे पहले तो मुनीर आपको बहुत बहुत मुबारक हैं, आप इस मकाम पर पहुँचे हैं और आपका इतना बड़ा। और कल के न्यूज़पेपर में आपकी न्यूज़ ही आ रही थी, तमाम पोर्टल ने वहाँ पर आप लोगों को जाकर वहाँ पे कुछ बातें ऐसी हुई कि जम्मू में एक हलचल मच गई है, जो ट्रायल हो रहे हैं और नए जो नेशनल खेल रहे हैं। क्योंकि हाल ही दिनों में आपने देखा कि उमरान मलिक जो है वो एक बड़ा अच्छा बॉलर था, और उन चीज़ों को लेकर आपके दिल में कैसे ये बात आई? ये ट्रायल में आपने नेशनल जीता और आप उस नेशनल के कैप्टन थे। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हैं, और आपकी फैमिली को और आपके रिश्तेदारों को बहुत बहुत मुबारक हैं कि आप जो है इस मकाम पर है। आने वाले दिनों में कहाँ पर दिखेंगे और ये सफ़र कहाँ से स्टार्ट होगा मुनीर? सर, सबसे पहले आपका शुक्रगुजार जी मीडिया का। और सर, ये सफ़र ऐसे शुरू हुआ कि बचपन में मुझे खेलने का बहुत क्रेज़ था, जी बहुत ज़्यादा शौक़ था खेलने का। तो मैं अपने भाइयों के साथ, ताए चाचे के लड़के जो जाते हैं उनके साथ चले जाता था खेलने के लिए। जी तो कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे टीम में नहीं खिलाया जाता था, मैं बाहर बैठ के देखता था और बड़ा खुश होता था। जी तो जब टीम में मौका मिलता था मुझे खेलने के लिए, तो उस वक्त मैं और ज़्यादा खुश होता था कि मैं टीम में खेल रहा हूँ। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे छोटी मोटी टूर्नामेंटें जहाँ ऐसे खेलने चले जाना है, दिन में कोई काम नहीं होता था, खेलते रहना है। मतलब कि 12 घंटे जो रेस्ट के होते हैं या पढ़ने के होते हैं दिन में, तो उन 12 घंटों में मैं ज़्यादा नहीं तो 6 घंटे खेलता था। अच्छा खाना पीना उस वक्त पता ही नहीं होता था कि खाना भी है कुछ। अच्छा। तो इतना क्रेज़ था क्रिकेट का। और फिर थोड़ा सा नाम भी चलना शुरू हो गया। जैसे थोड़ा सा अच्छा कोई खेलता है तो गाँव में या आगे पीछे लोग जानते हैं कि नहीं यार, वो लड़का अच्छा खेलता है। तो फिर उसके बाद मैंने स्टेट लेवल में ये 10th। स्टार्ट कहाँ से हुआ आपका ये क्रिकेट, ये सफ़र जो है वो मड़ाना में खेलना, छोटी मोटी टूर्नामेंट में खेलना, ये सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ कि आपने इस फील्ड को प्रोफेशनली तरीके से लिया? क्योंकि लोग जो हैं काफ़ी अंदर टैलेंट है, और उस टैलेंट को जो है वो अपने गांव में खेलना या ये लोकल्स टूर्नामेंट को खेलना एक दूसरे प्लेटफॉर्म में प्रोफेशनल तरीके से नहीं ले पाए, और आपने जो है एक प्रोफेशनल लाइन जो है चूज़ की और 3 ब्लॉक प्रमंडल से लड़के हैं। ये माइंड में कैसे आया कि हम इस चीज़ को जो है प्रोफेशनली तरीके से करें? सर, ये हम जब स्कूल में खेलते थे तो वहाँ पे राजू सर हुआ करते थे। अच्छा तो राजू सर के ज़रिए ट्रायल हो रहे थे इधर स्मैलपुर में ही। अच्छा। तो राजू सर हमें ले गए ट्रायल के लिए, क्योंकि अच्छा। वो स्कूल की गेमें होती थी, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहाँ पे जब ट्रायल हुए तो वहाँ पे टीमें बनी। अच्छा। फिर ट्रायल में हम सेलेक्ट हुए। तो जैसे सेलेक्ट हुए फिर टीमें बन गई। फिर डिस्ट्रिक्ट मैच हुए, जोन बाई जोन हुए ना, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल हुई। तो जब डिस्ट्रिक्ट में मैच हुए तो वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस सबसे हाईएस्ट रही। बॉलिंग में बैटिंग में दोनों जगह मैं टॉप था। तो फिर वहाँ से मेरी सिलेक्शन हुई स्टेट लेवल के लिए। अच्छा। और स्टेट लेवल में सर मैंने एक मैच खेला पहले। तो जब पहली बार गया था स्टेट लेवल खेलने के लिए तो मैंने पूरे मैच खेले थे। हालांकि हम फाइनल नहीं जीत पाए, लेकिन मैच मैंने पूरे खेले, क्योंकि हमारे साथ वहाँ पे जो कोच गए थे वो अच्छे थे। तो दूसरी बार दोबारा जब मैं पहले 9th में खेला, दूसरी बार 10th में, ऐसे ही राजू सर ले गए, वहाँ पे सिलेक्शन हुई। क्योंकि जब पहली बार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी तो दूसरी बार ऑलरेडी बंदे का नाम चला शुरू हो जाता है। तो दूसरी बार भी अच्छा खेला और डिस्ट्रिक्ट में भी अच्छा खेला। फिर हम चले गए स्टेट लेवल के लिए, मेरी दोबारा सिलेक्शन होगी। जब स्टेट लेवल के लिए गए तो सर वहाँ पे जो कोच थे, लेकिन मैं उनको आज ये बात बोलना चाहता हूँ क्योंकि उस बात का मुझे आज भी दुख है और हमेशा दुख रहेगा। सर, मैंने पहला मैच खेला तो ये हो रही थी स्टेट लेवल जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अच्छा। और कठुआ डिस्ट्रिक्ट कभी नहीं चाहती थी, कोई किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मैच हो, वो कभी नहीं चाहता कि हमारा टीम पहला मैच हारे। अच्छा। और वो जब पहला मैच हुआ तो उन सब ने मेरी बैटिंग देख ली थी। तो वो सब मेरे ख्याल में उनको पता चल गया था कि ये लड़का थोड़ा सा हमें फंसा सकता है। अच्छा। तो दूसरे मैच में उन्होंने मुझे जो है कि हमारे कोच ने उनसे कोई बातचीत हुई, मेरे सामने बातचीत हुई थी। अच्छा। तो मुझे बाहर बिठा दिया। मैंने रीज़न पूछा, मेरा फ़ोन जब्त कर लिया ताकि ये आगे पीछे कॉन्टैक्ट ना कर पाए, क्योंकि मैं तो बोलने का मेरा पूरा हक था। सबसे अच्छी मेरी बॉलिंग जा रही थी, सबसे अच्छे मेरे स्कोर थे, सबसे अच्छा रिकॉर्ड था मेरा वहाँ पे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे
रीज़न कोई नहीं बताया, बोलते चुप करके बैठ, और मैं बाहर बैठ गया। अच्छा। मैंने बैग बिस्तरा उठाया, मुझे पता चल गया यहाँ पे गेम कोई और चल रही है, इन्होंने मुझे खिलाना नहीं, अपने लड़के डालने हैं। मैंने बैग उठाया, मैं घर को आ गया। अच्छा। और मैंने पहली बार का डिप्लोमा लिया, दूसरी बार का मैंने उनसे डिप्लोमा भी नहीं लिया। अच्छा। मैंने बोला ये आपका डिप्लोमा, आपको मुबारक हो। फिर उसके बाद सांबा डिस्ट्रिक्ट में हलचल हुई थोड़ी सी, आपने उस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया, तो मुझे भी अफसोस था, मुझे बुलाया, मेरे माफ़ी मांगने लगे। मैंने बोला मैं माफ़ तो ज़िंदगी में नहीं करूँगा, और मैंने माफ़ आज भी नहीं किया है, क्योंकि जब हमारे साथ धोखा होता है तो वो धोखा जो हो उनको तो मज़ा आता है, पर उस जिस बच्चे के साथ होता है उसने पूरी ज़िंदगी है ना वो गुजारना पड़ती है। शायद वही उसका टर्निंग पॉइंट होता था ज़िंदगी सुधारने का। बिल्कुल। लेकिन वो टर्निंग पॉइंट जब चेंज हुआ, उसके बाद मेरा इतना दिल टूटा, मैंने कसम खा ली कि मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। लेकिन क्रिकेट का जब इंसान को किसी भी चीज़ का कीड़ा होता है ना, वो छोड़ता नहीं है। अच्छा। तो फिर 2 साल के बाद अब ये पता चला कि ट्रायल हो रहे हैं स्मेलपुर में। 2 साल मैंने क्रिकेट को टच नहीं किया। अच्छा। जैसे मुझे पता चला कि ट्रायल हो रहे हैं, मैंने बॉल ली, नई बॉल लाई, लेदर की बॉल लाई, और मैं प्रैक्टिस करता रहा अपने घर के अंदर ही, और प्रैक्टिस करता रहा, और ऊपर वाले ने सुनी और मेरी वहाँ पे सिलेक्शन होगी। परफॉर्मेंस ठीक ठाक मेरी आई, वहाँ पे सिलेक्शन होगी। जैसे मेरी सिलेक्शन हुई, वहाँ पे श्रीनगर के लड़के थे, कुछ लड़के श्रीनगर के थे, कुछ जम्मू के थे, कुछ डोडा भद्रवाह के, जहाँ के भी थे। तो सारी एक टीम बनी हमारी। जब हमारी टीम बनी तो वहाँ पे ये नई टूर्नामेंट आई है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहले T20, पहले वनडे होता, टेस्ट होता था, फिर वनडे आया, फिर T20 आया, फिर अब T10 आया है, अब सुपर 7 आया है। अच्छा। सुपर 7 का मतलब कि 7 प्लेयर होंगे, 7 ओवर होते हैं इसमें, और पर बॉलर को 1 ओवर करवाना होता है, और एक ही बॉलर होता है जिसको 2 ओवर फेंकने हैं। अच्छा। नहीं तो बाकी हर प्लेयर को, मतलब कि 7 के 7 ही प्लेयर ऑलराउंडर चाहिए इनको। अच्छा। तो वहाँ पे ऐसे तो 12 प्लेयर लेके जाते हैं साथ में, सब्स्टिट्यूट भी साथ में होते हैं। तो जो हमारे कोच सर थे, अशोक सर और अजय सर, शशि सर, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपनी टीम मेंबर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। आज मेरी जो टीम थी, हमारे कोचेस थे, अगर मेरे साथ होते तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होती। लेकिन आप हमारे घर में आए हैं तो वो बेचारे दूर दूर के हैं, वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनको मैं यहाँ से ही सलूट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी सपोर्ट की और जम्मू कश्मीर को फाइनल जिताया है। हालांकि मैं कप्तान था, लेकिन रोल जितना मेरा था इतना ही उनका है इस टीम को जिताने का। अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते, हम नहीं जीत पाते शायद। उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, हमारे कोच ने, अशोक सर ने हमें अच्छा गाइड किया, शशि सर ने अच्छा गाइड किया, अजय सर ने गाइड किया। तो और भी जितने वहाँ पे एसोसिएशन के मेंबर थे, सब ने हमारी हेल्प की। तो ये एसोसिएशन जो ये टूर्नामेंट है जम्मू में फर्स्ट टाइम हो रही है। अच्छा। ये टूर्नामेंट भी जम्मू में फर्स्ट टाइम हो रही है, और फर्स्ट टाइम ही हमने जो है नेशनल कप जीता है, और कप आपके सामने पड़ा हुआ है। अच्छा। तो उसके बाद जब ये एसोसिएशन ने ऐसा सोचा कि चाहते तो ये यूटी में ये सिटी से बच्चे उठा सकते थे, यूटी में कुछ भी कर सकते थे, जो अकेडमी में बच्चे पढ़े खेल रहे हैं उनको उठा सकते थे, लेकिन इस एसोसिएशन ने ऐसा नहीं किया। अच्छा। इस एसोसिएशन ने सोचा कि हम क्यों ना सिटी के बजाय गाँव में तलाशें बच्चों को, अच्छा। गाँव में देखते हैं कितना टैलेंट है कितना नहीं है। बिल्कुल। इस एसोसिएशन ने गाँव में आकर जो है कि ट्रायल लिए, अच्छा। और स्मेलपुर में जब हमारे ट्रायल हुए तो मैंने ये भी सुना है कि जब श्रीनगर ट्रायल हुए तो वहाँ भी गाँव में जाके ट्रायल लिए, सिटी में ट्रायल नहीं लिए यहाँ पे। अच्छा। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने काम किया कि गाँव के बच्चों को जो आगे किया। मुनीर, कितनी खुशी महसूस होती है, कितने फ़ख्र की बात होती है जब घर में ऐसा चल रहा हो कि हमारा बेटा जो है बेरोज़गार है, घर वाले कहते हैं कि कहीं सेटल हो जाएगा, तो कितना प्राउड होता है उस चीज़ पे, कितना गर्व महसूस होता है कि आज आपने नेशनल जीता है। आने वाले दिनों में क्या कुछ उम्मीदें आपके दिल में हैं, और आप क्या कुछ करके दिखाने वाले हैं, और जम्मू कश्मीर का और ब्लॉक प्रमंडल का नाम रोशन करने वाले आए दिनों में जो है वो आप लोग IPL में भी देखने को मिलेंगे। अगर आपका ये मैच जो है इतना सक्सेसफुल रहा है, इतनी जानी कि आपने नेशनल जीता है, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ अपडेट रहेगा आपकी टीम का, और आपके तमाम जितने भी कोच हैं उनका क्या कहना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलेगा? सर मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इंटरनेशनल यानी इंडिया की टीम के साथ खेलूँ, और मेरे फेवरेट प्लेयर है MS धोनी। अच्छा।
और मैं उनको लेकर ही चलता हूँ। और मेरे सबसे फेवरेट बॉलर हैं जो, वो हैं मोहम्मद शमी। अच्छा। उनको ही मैं अपनाता हूँ, अपना आइडियल उनको ही मानता हूँ। तो उनको, उनकी बैटिंग मैं बार बार मैच फ़ोन पे देखता रहता हूँ, या टीवी में कभी रिव्यू मैच दिखाते हैं वहाँ पे देखता रहता हूँ, नहीं तो यूट्यूब में तो पुराने मैच पड़े होते हैं। मैं उनको ही अपना जो है आइडियल मान के चलता हूँ। और मुझे आईपीएल का शौक़ कम है, इंटरनेशनल खेलने का शौक़ ज़्यादा है, वो भी टेस्ट मैच खेलने का। अच्छा। कि टेस्ट मैच में अगर मुझे मौका मिले, जब भी मिले मैं तैयार हूँ। अच्छा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इंडिया टीम में सेलेक्ट हूँ। अच्छा। और इंडिया की टीम में सेलेक्ट होकर अपने जम्मू कश्मीर का, सबसे पहले तो मैं अपने गांव का नाम रोशन करूँ, अपने जोन का नाम रोशन करूं, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जो रोशन करूं, फिर पूरे जम्मू कश्मीर का, हिंदुस्तान का नाम रोशन करूं। मेरी तो ये दिली ख्वाहिश है और मेहनत करना मेरा काम है। कामयाब करने वाला ऊपर वाला खुदा है, भगवान है, गॉड है, तो वही कामयाब करता है। लेकिन हम तो कोशिश कर रहे हैं अभी। मैं जानना चाहूँगा कि जितने भी हमारे ब्लॉग पर मंडल से या जितने भी इस वीडियो के ज़रिए आपको देख रहे हैं वो क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से एक प्रोफेशनली तरीके पे चलना चाहिए? सर आजकल जो हमारे गाँव का जो रिवाज है, रीति रिवाज है, क्योंकि मैं भी गाँव में ही खेलता हूँ और इनके साथ खेलता हूँ, इनका जो मैं कहता हूँ कि ये हर इंसान को ना 10% आगे सोचना चाहिए। बिल्कुल। हम जो है 10% पीछे सोचते हैं, पीछे जो सोचता है वो पीछे रह जाता है। बिल्कुल। 10% आगे सोचो, आगे दुनिया 10 दिन के बाद दुनिया में क्या होने वाला है बिल्कुल। वो सोचो। ये मत सोचो 10 दिन दुनिया में पहले क्या हुआ था। बिल्कुल। अगर जिनको जुनून है, जिनको शौक़ है कि क्रिकेट खेलना, क्रेज़ है जिनके अंदर, जिनका पैशन है कि क्रिकेट खेलना है, तो सर फिर उनको ना गली मोहल्लों में नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल। उनको देखना है कि मैंने कहाँ पहुँचना है, बिल्कुल। मुझे कहाँ जगह मिलती है, खुद तलाशनी है जगह, खुद जाना है। बिल्कुल। यहाँ क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है, यहाँ पे पैसा भी नहीं चलता है, गरीब अमीर सब खेल सकते हैं, बिल्कुल। सबको मौका मिलता है इसमें। और आप देख लो जितने भी आज क्रिकेट्स रहे हैं, वो सब गरीब फैमिली या मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे। बिल्कुल। जहाँ तक मैं देखता हूँ हिस्ट्री, वहाँ सब मिडिल फैमिली से बिलोंग करके ही आज खड़े हुए हैं। बिल्कुल। इसलिए जो हमारा हिंदुस्तान टैलेंट को परखता है, टैलेंट देखता है बच्चे के अंदर, हालांकि पैसा नहीं देखता, वो टैलेंट देखता है, टैलेंट के ज़रिए बच्चे को उठाता है। तो अगर जो गाँव में खेल रहे हैं तो उनको ये चाहिए कि अच्छे प्लेटफॉर्म में जाने की कोशिश करें। बिल्कुल। और हमारा जम्मू ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जा रहा है उनके पास तो वो उनको नकार के पीछे फेंक दें या नहीं खिलाएं या कोचिंग ना दें, ऐसा नहीं है हमारे जम्मू के कोच। हमारे जम्मू के कोच बहुत अच्छे हैं। अगर ये शशि सर के पास जाएं, जो एसोसिएशन के मेंबर हैं, उनके पास जाएं, तो मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं कि वो कभी भी इनको नहीं भेजेंगे वापस अपनी टीम में। उधर खुद कोचिंग देकर आने वाले टाइम में उनकी सिलेक्शन भी अपनी टीम जे.एंड.के टीम में ज़रूर करेंगे। आगे का मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जे.एंड.के की टीम में ज़रूर खिलाएंगे, क्योंकि वो इतने अच्छे इंसान हैं। क्योंकि मैं जितने भी वहाँ के एसोसिएशन के मेंबर हैं सबसे मिल के आया हूँ, सबसे मेरी मुलाकात हुई है, क्योंकि हम फाइनल जीते हैं तो ऑलरेडी सब हमसे मिले हैं। बिल्कुल। तो उन सबसे मेरी मीटिंग हुई, बातें हुई, इतने अच्छे उन्होंने मुझे ये बात कही कि कोई भी बच्चा अगर क्रिकेट का शौकीन है, गेम खेलना चाहता है, उसको गेम नहीं आती है, तो वो हमारे पास आएगा, हम उसको तहे दिल से हम उसका स्वागत करेंगे और हम उसको सिखाएंगे। और सिखाने के बाद, ट्रेनिंग देने के बाद अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस करता रहा तो हम उसको अपनी टीम में भी जगह देंगे। बिल्कुल। सर इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हमें अपनी सोच को जो है ना वो आगे करना होगा ना 10%, तो फिर जाके काम चलेगा। जैसे सर मैंने आपको बताऊं कि हमारे गांव में सबसे ज़्यादा क्रेज़ क्या होता है कि बच्चा अब थोड़ा सा पढ़ ले, 10वीं 12वीं कर ले और कहीं बेल्ट फोर्स या कोई छोटी मोटी जॉब कर ले या कंपनी किसी में जस्ट हो जाए। बिल्कुल। लेकिन मेरा माइंडसेट कुछ अलग है। बिल्कुल। मेरा माइंडसेट इन सब से अलग है। मुझे ना गवर्नमेंट का जॉब मिल जाए तो बेस्ट है मेरे लिए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं अपना नाम बनाऊँ, बिल्कुल। क्योंकि बच्चे को चाहिए कि अपना नाम बनाए, बिल्कुल। अपने पेरेंट्स का नाम बनाए, अपने गांव का नाम बनाए, अपने जे.एंड.के का नाम बनाए, अपने हिंदुस्तान का नाम बनाए। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मेरे अंदर वही खून खोलता है कि मैं नाम बनाऊं। बिल्कुल।
और मैं नाम बनाना चाहता हूँ। अच्छा, मैं उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मतलब उम्मीद पूरी है। उम्मीद पूरी है सर, बिल्कुल पूरी उम्मीद है। और मैं मेहनत भी ऐसे कर रहा हूँ कि दिन रात मुझे जो है, जब मैं सोता हूँ तो बॉल भी मेरे तकिए के नीचे मिलती है या मेरे आसपास ही मिलती है, बैट भी आपको वहीं पे ही मिलेगा। क्योंकि मुझे एक शौक़ है, मेरा मकसद है जो है कि वो क्रिकेट बनना है और क्रिकेट बनकर दिखाना है और इंडिया की टीम में जाना है। अच्छा, ये मेरा मकसद है और इस मकसद को लेकर ही मैं चल रहा हूँ सर अभी तक। ये थे हमारे साथ मुनीर अहमद। उनके आज जज्बात खुलकर सामने आए हैं। वो इसीलिए खुलकर सामने आए हैं क्योंकि उनको मौका मिला है, उन्होंने नेशनल खेला और नेशनल जो है वो जम्मू कश्मीर से जीता भी है। काफ़ी टीमें आई थी, काफ़ी टीमों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया और जाने कि नेशनल टीम के कप्तान भी थे, तो हमने मुनासिब समझा क्यों ना हम मुलाकात करें। और ब्लॉक प्रमंडल से हो तो हम मुलाकात ना करें, ऐसी बात हो नहीं सकती। और ख़ासकर पंचायत मडाना के अंदर से एक बड़ा नाम उठता है तो क्रिकेट को लेकर तो हमेशा जो है आप लोगों के सामने अपडेट होता है। ये मुनीर को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, जितने भी JKUT अपडेट के व्यूवर्स हैं उनकी तरफ से भी मुबारकें हैं कि आप ज़्यादा आगे बढ़ें और तरक्की करें। और हम चाहते हैं कि हम आपको इंटरनेशनल देखें और यानी कि इंडिया की टीम में देखें। आने वाले दिनों में क्या कुछ अपडेट है क्या? सुनाड़ दो। यहाँ पे हमारे जम्मू में जब हमारे मैच शुरू हुए तो यहाँ पे 18 टीमें स्टेटों की टीमें यहाँ पे आई थी। अच्छा, और हमने जो है कि उन 18 टीमों से लड़कर जो फाइनल जीता है। अच्छा। तो उन टीमों का भी मोस्ट वेलकम था और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उन 18 स्टेटों के कि जिन्होंने अपनी टीमें हमारे जम्मू कश्मीर में भेजी। बिल्कुल। और मेरी सर पर्सनली उनसे मीटिंग होती थी रात को, जब हम, क्योंकि हम एक ही होटल में ठहरे हुए थे सारे। अच्छा, तो मेरी रात को पर्सनल उनसे मीटिंग होती थी। मैं 5-10 मिनट हर एक टीम के पास जाता था। अच्छा, जैसे हम फ्री हो जाते थे तो 10-11 बजे सब सोते थे, क्योंकि इन्जॉयमेंट करते रहते थे, खेलते रहते थे, ऐसे आपस में गप्पे शप्पे मारते हाँ, रहते थे। बिल्कुल, हाँ, तो मैं हर टीम के पास जाता था, इसलिए जाता था कि मैं उनके माइंड सेट को चेकअप करूं हाँ, कि उनका माइंड सेट कितना आगे है हमसे। उस माइंड सेट को भी चेक, क्योंकि अगर एज ए कप्तान है तो कप्तान को तो 10-15% या 50% आगे सोचना पड़ता है, बिल्कुल। पूरी टीम से आगे सोचना पड़ता है कि बिल्कुल। अगर मुझे मान लो आप कि एक बॉलर को मैंने बॉलिंग दी है तो उसको एक ओवर में 20 रन पड़ गए हैं, तो मैंने अगले ओवर में वो 20 रन की जो 20 रन पड़े हैं, तो जो दूसरा ओवर दूंगा तो उसमें मुझे जो 2 या 3 रन पड़े, ताकि जो पहले ओवर में पड़े हैं तो वो कम कैसे होंगे। मतलब कि कैप्टन है जो टीम से 10 या 15% या 20% आगे सोचता है। बिल्कुल। तो वो चीज़ मैं उनसे डिस्कस करता था, इसलिए कि ताकि उनके दिमाग में जो बातें चल रही हैं वो खुल के मुझे बताएं और मैं वैसे ही, अगर वो मेरे से आगे चल रहे हैं तो मैं उनसे भी आगे चलने की कोशिश करूं। अच्छा, तो वही वैसा ही हुआ सेम, जैसे वो मुझे बताते थे, जहाँ उनके साथ गपशप लगती थी तो गप्पो गप्पो में मैं उनसे वो बता देते थे मुझे। फिर मैं अपने कोच सर अशोक सर के साथ बात करता था, अशोक सर ऐसे ऐसे मीटिंग हुई है वहाँ पे, तो हमें क्या करना चाहिए। फिर वो मुझे गाइडेंस करते थे, बेटा आपने जो है कि उनकी बातें तो जो अच्छी हैं वो अपने पास रख लो, जो बुरी हैं वो माइंड से निकाल दो और अपना माइंड लेके चलो। और बिल्कुल। वो ये बात भी कहते थे, आप अगर हार जाएं, हम एक मैच हारे हैं, अच्छा, हाँ हम एक मैच हारे हैं, पहला जीते दूसरा मैच हारे हैं, उसके बाद हमने कमबैक किया। अच्छा, कमबैक कैसे किया मैं एक्चुअली आपको बताऊं तो उस वक्त जब हम हारे तो मैं भी खुद भी थोड़ा सा नर्वस हो गया था कि हम मैच हार के आगे हमारा क्या होगा क्या नहीं। और कोच ऐसा होता है, गुरु ऐसा होता है कि वो देख लेता है अपने प्लेयर को, ये प्लेयर का क्या सोच रहा है और क्या नहीं सोच रहा। तो मैं ऐसे ढीला हूँ, उस वक्त ढीला पड़ गया था और कोच सर ने बुलाया, मुनीर जल्दी भाग के आ। मैं गया तो कोच सर कहने लगे इधर साइड पे आ, क्या बात हुई। सर मैच हार गया, आगे क्या होगा। कोच सर ने कहा कि कोई बात नहीं, मैच में हार जीत होती है, डरना नहीं है, बस डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। हारेगे कोई बात नहीं, जीतोगे कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखना, जीतने का जज्बा रखना और हारोगे तो हारने की सीख रखना, गलतियों को सुधारना। तो जीतने का जज्बा होना चाहिए, आप खुद ब खुद मैच जीत जाओगे। तो फील्ड में जाओगे या बैटिंग करोगे, प्रेशर बिल्कुल नहीं, हैंडली फ्री खेलना है। मैं कैप्टन हूँ ऑलरेडी, कैप्टन में क्योंकि
इतनी बड़े लेवल पे अगर हम खेल रहे हैं, नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, J&K टीम को मैं लीड कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी प्रेशर तो होगा। बिल्कुल। तो सर प्रेशर तो है। किस चीज़ का प्रेशर है? ये सभी लोग गली मोहल्ले में खेल रहे हैं, आप ये समझ के खेलो, आप बिल्कुल प्रेशर फ्री, माइंड फ्री करके जाओ। तो फाइनल में एक्चुअली जब सर पहले तो हमने चलो जीत लिए, फिर वैसे ही जज्बे के साथ। आपका फाइनल किसके साथ? सर हमारा फाइनल पड़ा अ, उत्तराखंड के साथ। अच्छा। हाँ, तो उत्तराखंड के साथ नहीं सर, मध्य प्रदेश के साथ। अच्छा। मध्य प्रदेश के साथ पड़ा हमारा फाइनल। तो जब उनके साथ फाइनल पड़ा तो एक्चुअली फाइनल में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। वहाँ पे जो पब्लिक भी देखने के लिए आई थी, तो वो भी जम्मू की थी पब्लिक, वो भी हमें सपोर्ट तो कर रहे थे सारे, पर सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन प्रेशर इतना ही ज़्यादा था कि हम अगर माइंड में बातें, तो फाइनल मैच है, ऑलरेडी माइंड में बातें तो चलती रहेंगी कि हार के तो क्या होगा, इतने लोगों के सामने पूरे जम्मू कश्मीर की जो इज़्ज़त है वो हमारे हाथों में है, जम्मू कश्मीर की इज़्ज़त को हमने बचाना है। बस वो सब बातें दिमाग में चल रही थी। तो जब मैं ओवर करवाने के लिए आया तो मेरे से पहले मैं हर मैच में ओवर बड़ा अच्छा ओवर करवाया। फाइनल में मुझे कोई वाइट नहीं पड़ी थी, लेकिन फाइनल जो मैच था वहाँ पे पहली दो वाले वाइट हैं। अच्छा। मतलब इतना प्रेशर था मेरे दिमाग में, इतना मैं प्रेशर अपने ऊपर ले लिया था कि पहली दो बॉलें जो मेरे से वाइटें पड़ गई। फिर मुझे मुनीर आया समझाने के लिए, पूरी टीम आई कि आप इतना प्रेशर क्यों ले रहे हो अपने ऊपर। वो सभी समझ गए कि ये प्रेशर के नीचे है इस वक्त, तो इसको प्रेशर से उठाना है, क्योंकि ओवर तो निकालना ही है, तो इसको प्रेशर से उठाना है। आप प्रेशर मत लो, हम हैं, हम आपको जीत के देंगे। मुझे मेरी पूरी टीम ने बैक किया दोबारा। पहले जब हम हारे तब भी पूरी टीम ने बैक किया, पूरी टीम ने सपोर्ट किया। जब फाइनल में जब वो ओवर करवाने के लिए आए, उसके बाद मैंने बॉलें डाली और विकेट भी ली। फिर अच्छा। जब उन्होंने बैक किया तो फिर मैंने विकेट भी ली, और विकेट लेके तो हमें टारगेट मिला 7 ओवरों में 54 रन का। अच्छा। तो वो ऑलरेडी फाइनल है, तो फाइनल में ये बहुत बड़ा टारगेट भी होता है, क्योंकि प्रेशर होता है पूरी टीम के ऊपर। तो हमारी 2 विकेटें जो हैं, स्टार्ट थोड़ा सा अच्छा मिल गया और विकेटें गिर गई। तो जब विकेटें गिर गई तो फिर मैं खुद आ गया, और मुझे वहाँ पे एक टाइटल मिला है। अच्छा। सर मैं ये भी आपको बताना भूल गया, मुझे मेरे कोच सर ने मुझे एक टाइटल दिया है कि ये MS धोनी है। MS धोनी की तरह ये है, अपनी टीम को बैक करता है। अच्छा। क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी वहाँ पे मैच खेले हैं, मेरी विकेट किसी ने नहीं ली, अच्छा। और ना मैं किसी से आउट हुआ हूँ अभी तक। अच्छा। तो वहाँ पे ये फाइनल में 2 विकेटें गिर के, मेरे साथ जो लड़का था मैंने उसको एक ही बात बोली कि आपने स्ट्राइक रोटेट करनी है, बाकी कुछ नहीं, हीटें नहीं उठानी है, वो मैं ही लूँगा, जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरे पे छोड़ दो, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं खुद मारूँगा, आपने अपनी विकेट नहीं देनी है। क्योंकि विकेट गिर जाती तो टीम और प्रेशर के नीचे आ जाती, और प्रेशर के नीचे आ जाती तो हम जो है कि फिर कुछ भी वहाँ पे 50-50 हो सकता था। बिल्कुल। तो मैंने उसकी विकेट नहीं गिरने दी, उसको पूरी सपोर्ट की और स्ट्राइक रोटेट करते रहे। तो जब हमें थोड़ी सी ज़रूरत थी मारने की, तो फिर मैंने एक छक्का मारा। एक ओवर में स्पिनर बॉलर आया था, तो मैं तो स्पिनर को पढ़ता हूँ अच्छी तरह ही। फिर वो जैसे मर्जी गुगली करे, लेग स्पिन करे, हाफ स्पिन करे, जैसे मर्जी करे, बट स्पिनर मेरे आगे आया नहीं, तो वो गया नहीं। फिर तो वो स्पिनर आया तो मैंने पहली बॉल पे उसको छक्का उठा दिया, दूसरी पे चौका, तीसरी पे चौका। तो जैसे उसको फिर हमें 4-5 रन रह गए थे जीतने के लिए। तो ओवर हमारे पास अभी 3 ओवर पड़े थे। अच्छा। 3 ओवर में 4-5 रन रह गए थे। तो फर्स्ट बॉलर आया, मैंने लास्ट बॉल में सिंगल ले ली। तो मैंने सोच लिया उस वक्त कि मैंने बाउंड्री के साथ मैच जीतना है, जो मर्जी हो बाउंड्री के साथ जीतना है। तो हमें 3 रन चाहिए थे। मैंने बॉल करवाई, उसने जैसे बॉल करवाई यार्कर मारने की कोशिश की, मैंने यार्कर उठाया सीधा बाउंड्री के बाहर, 4 रन, और फिर वहाँ से हम फाइनल जीते। और सर ये भी बात है कि हम पहले 2 ओवर पहले ही मैच जीत के वापस आ गए अच्छा। फाइनल में। और सर मेरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर मेरी टीम इस वक्त मेरे साथ होती तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। हालांकि आप हमारे घर में आए हैं, तो कुछ लड़के श्रीनगर के हैं, कुछ जम्मू के हैं, तो वो यहाँ पे आ नहीं पाए, लेकिन उनके तरफ से भी मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं अपनी टीम का भी शुक्रगुज़ार हूँ। दोबारा मैं बोलता हूँ सर, और अपने कोच सर का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। हाँ, एक बात और बताऊँ आपको, अगर हम ये टाइटल जीते हैं तो ये अशोक सर की बदौलत जीते हैं। अच्छा। क्योंकि उस अशोक सर ने हमारी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की, और हमें जहाँ गिरते थे वहाँ उठाने की पूरी कोशिश की। हम जहाँ गलतियाँ करते थे वहाँ हमारी गलतियाँ सुधारने की कोशिश की। हालांकि हमने उनको यह भी बोल दिया था कि सर अगर हमसे गलती हो हम आप हमें थप्पड़ भी लगा सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन हमने फाइनल जीतना है। तो वो यही बात कहते थे, आपको
कोई प्रेशर नहीं होगा, आप फाइनल जीतोगे, बट अपने गलतियों से सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही हुआ। और जो 18 टीमें यहाँ पे आई थी उनका मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो उनको बहुत मज़ा आया जम्मू में यहाँ खेल कर, क्योंकि वो खुद मुझे बताते थे। और सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं इस एसोसिएशन का, जिसने हमें गाँव से तलाश कर और नेशनल टीम तक पहुँचाया। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे साथ मुनीर जानी के, जो नेशनल खेले हैं और नेशनल टीम के कप्तान भी रहे हैं। उन्होंने सब कुछ जो है बता दिया, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असलियत रियलिटी आपके सामने है। एक छोटे से गांव के से उठकर जो है एक नेशनल खेलना एक बड़ी प्राउड मूवमेंट होती है उस पेरेंट्स के लिए। जो पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को एक सोच होती है कि एक दिन ना एक दिन कुछ करता है। यानी कि मेरा कहना है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिलहाल हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहें JQ अपडेट।